यात्रा में वीआईपी एंट्री को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। एक तरफ प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ हो रहा है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जल्द ही चारधाम यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सूत्रों की माने तो अगले 7 दिनों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। लेकिन इसी बीच एक फैसला वीवीआईपी और वीआईपी को लेकर किया गया है। फैसला ऐसा है जिसे सुनकर आम श्रद्धालुओं ने राहत की सांस तो ली ही है, साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी किया। हर साल उत्तराखंड में लाखों श्रद्धालु चारधाम की यात्रा करने के लिए आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पीने के पानी, बिजली, शौचालय, चिकित्सा सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा यात्रा वाले रास्ते पर खच्चरों के लिए गर्म पेयजल जैसी सुविधाओं को मुहैया कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस बार पहले से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, इसीलिए प्रशासन मुस्तैदी की पूरी कोशिश कर रहा है। महाकुंभ में वीआईपी दर्शन को जिस तरह से मुद्दा बनाया गया, उससे सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है और यात्रियों के लिए जरूरी सभी कदम उठाने के लिए कहा है। इनमें से एक कदम वीआईपी एंट्री को लेकर है। इस बार यात्रा के पहले महीने में वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह से रोक की खबर सामने आई है। यानी अगर किसी वीआईपी को दर्शन करने हैं तो वो आम श्रद्धालुओं की तरह लाइन में लगे, अपनी बारी का इंतजार करे और फिर दर्शन करें। शुरू के पहले महीने कोई वीआईपी दर्शन चारधाम यात्रा में नहीं होंगे। हाँ, बाद में वीआईपी दर्शन के लिए परमिशन दे दी जाएगी। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि आम श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महाकुंभ में भी इसे कई बार मुद्दा बनाया गया। बहरहाल निर्देश में ये भी कहा गया है कि अधिकारी इस बात पर भी ध्यान दें कि यात्रा मार्ग पूरी तरह से दुरुस्त हो और 15 अप्रैल तक सभी सड़कें पूरी तरह से ठीक हो जानी चाहिए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब चूंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है, तो इसके लिए भी कई प्रणालियां लागू की गई हैं। आपको बता दें, 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रहेगा, जबकि 40% ऑफलाइन। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या बढ़ाई गई है ताकि यात्रियों की भीड़ न लगे। आपको बता दें, हाल ही में चारधाम यात्रा को लेकर जो बैठक हुई, उसमें 7 जिलों के डीएम, पुलिस अधिकारियों और नगरायुक्तों ने हिस्सा लिया। सबसे अहम इसमें वीआईपी एंट्री को लेकर फैसला जो लिया गया, उसी पर चर्चा हुई। इसी की चर्चा अब हर तरफ हो रही है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तारीफ भी सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, पूरे देश के सभी धार्मिक स्थलों पर वीआईपी दर्शन बंद हो, एक ही लाइन लगे और उसी में सबके लिए बढ़िया व्यवस्था हो। बहरहाल जिस तरीके से चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन को पहले महीने में बंद रखने की बात कही गई है, उस फैसले को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। साथ ही साथ सभी बड़े मंदिरों में या फिर सभी धार्मिक स्थलों पर वीआईपी ट्रीटमेंट जिस तरीके से कुछ लोगों को मिलता है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।